जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को आपकी साईं आंटी बहुत सुंदर अनुभव आज लेकर आई हूँ। अगर साथियों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सुनिएगा। हुआ यूँ कि हमारे जो मंदिर है नीचे, उसमें सब लोग आते हैं मत्था टेकने के लिए, तो दर्शन करते हैं। तो लोग आते हैं और जाते हैं। तो मैं तो ऊपर रहती हूँ, तो काफ़ी लोगों को मैं जानती भी नहीं हूँ। तो एक बार क्या हुआ साथियों कि हमारे मंदिर में एक छोटा सा बटुआ रह गया। तो हमारे जो साईं भक्त हैं उन्होंने मुझे कहा, आंटी ये बटुआ मिला है हमें मंदिर में। मैंने कहा बेटे इसको संभाल लो, जब कोई मांगेगा तो दे देना। तो 3-4 महीने हो गए, कोई पूछने नहीं आया। तो वो सेवादार मेरे से कहने लगी, आंटी कब तक संभालूँ मैं। तो मैंने कहा कि चलो लाओ आज मैं देखूँ। मैंने उस बटुए को, छोटा सा पर्स था बिल्कुल छोटा सा, मैंने उसे खोला तो उसमें गली नंबर 14-13 कुछ लिखा था और एक लेडी की फ़ोटो भी थी। मैंने कहा चलो आज इसको ढूंढती हूँ। तो मैं ऐसे गली नंबर से गई और मैंने दुकान वाले से पूछा, तो उसने मुझे बता दिया कि सचिन की मम्मी और 5-6 घर छोड़ के आगे रहती हैं, किराए पर रहती हैं। तो मैं साथियों ढूंढते हुए इनके घर पहुंच गई। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई कितने दिन से तुम्हारा ये बटुआ हमारे वहाँ पड़ा हुआ है। तो वो बोली कि मेरे को नहीं पता आंटी, मैं आपके मंदिर में भूल आई और मैंने सोचा कहीं सब्जी वब्जी लेने गई होंगी, कहीं रह गया मेरा। तो इस तरह से मेरी पहली मुलाकात इस महिला से हुई। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा आपके कितने बच्चे हैं? बोली एक बेटा एक बेटी। मैंने कहा दोनों की शादी हो गई? बोले हाँ, बेटे की शादी हो गई और ये बेटे की बहू है, ये बेटा ड्यूटी पे गया है। तो मैंने कहा बच्चे? तो बोली कि 8-9 साल से बच्चे तो मतलब नहीं हुए, कोई बात नहीं हो जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ हो जाएंगे। तो ये जैन फैमिली है वैसे बेटा, लेकिन बाबा को बहुत मानती है इनकी सास। तो उनसे मेरी पहली मुलाकात थी उनके घर पे। तो वो हमेशा ये कहती थी कि जब देंगे बाबा देंगे और ज़रूर देंगे। मैं अपनी बहू को ऐसे वैसे कहीं दिखाने नहीं ले जाऊंगी, जैसे वो पत्र दिखाते हैं या कुछ समझ गए होंगे आप। तो कि वो लोग तो ये कहेंगे कोख बांध दी, ये है वो है, मैं नहीं जा रही कहीं, बाबा दे देंगे। इतना भरोसा, मतलब कहने का ये इतना भरोसा था उसको बाबा पर कि बाबा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। एक दिन मैंने उसको बोला कि तानिया नाम है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको उसको। तो मैंने कहा तानिया बेटा एक बार तू मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलेगी? तो उसने कहा कि आंटी मैं बहुत दिखा चुकी, अब मैं सब ना पूजा पाठ करती हूँ ना मैं किसी डॉक्टर पे जाऊँगी, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, बहुत कुछ मैं कर चुकी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, एक बार तुम मेरे साथ चलो। तो जैसे तैसे वो मेरे घर आ गई। तो मैंने अपने बेटे से ऐसे ही बोल दिया, पता नहीं कैसे मेरे मुँह से निकला कि बेटा मैं ये दीदी है और इसका कोई इशू नहीं है, मैं इसको गीता गुप्ता डॉक्टर के यहाँ पर ले जा रही हूँ। तो उसने ऐसे ही उस बच्चे के सिर पे हाथ रख दिया और बोला कि हाँ लेकर जाओ, मैं बहुत जल्दी मामा बनूँगा। और तान्या बहन, एक मायका तेरा जहाँ कहीं होगा और एक ये भी तेरा मायका है, और मेरा आशीर्वाद है मैं जल्दी मामा बनूँगा। तो इस तरह से मैं उसको गीता गुप्ता डॉक्टर के ले गई। तो गीता गुप्ता डॉक्टर भी हंसने लगी, वो मेरी फैमिली डॉक्टर है। मैं माँ भी वहीं बनी, दादी भी वहीं बनी और नानी भी वहीं बनी, यानी इतना पुराना डॉक्टर गीता गुप्ता से मेरा रिलेशन है। तो जब मैंने इसको चेकअप कराया तो उसने कहा कि बेटा देख, मेरे इलाज से तो तेरे बच्चे होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम 8-9 साल में बहुत दिखा चुकी होगी, बहुत इलाज करा चुकी होगी। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, जो ये साईं आंटी तुम्हें लेकर आई हैं ना, जिसके नाम पर लेकर आई हैं, वो ज़रूर तुम पर कृपा कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं बाबा ज़रूर देंगे डॉक्टर, बस आप हाथ लगाओ, थोड़ा सा इलाज शुरू कर दो, इसको होगा। तो साथियों कुछ ऐसी मालिक की कृपा हुई कि 2 महीने में ही उसने कंसीव कर लिया। अब कंसीव कर लिया तो इसकी सास ने मुझे बताया तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो इसकी जो सास थी वो मेरे साथ फिर शिरडी गई बाबा का धन्यवाद करने के लिए। तो मैंने उनकी टिकट वगैरह करा ली और हम चले गए। अब क्या होता है साथियों कि बीच में कुछ उसको दिक्कत हो गई। तो इन्होंने क्या किया कि किसी को ऐसे दाई को बुला के पेट वेट मलवा दिया, कुछ गड़बड़ हो गई। तो उस दाई ने ये बोल दिया कि अब कुछ नहीं है। तो अब ये लोग डर गए, इन्होंने किसी और डॉक्टर से चेकअप कराया, उन्होंने कहा नहीं आपके तो कंसीव किया हुआ है। उसके बाद ये फिर गीता गुप्ता के पास गई तो उन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है। यानी बाबा की कृपा बताना चाहती हूँ कि दाई ने पेट मल दिया, सब कर दिया और ब्लीडिंग भी हो गई और पता नहीं क्या क्या हो गया।
लेकिन बाबा ने बच्चे को सुरक्षित रखा, क्योंकि वो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप उसको दिया था। चलिए, अब जब उसका बेबी होना था साथियों, तो मैं रात भर उसको लेकर के एडमिट रही। तो देखिए, बाबा की कृपा बता रही हूँ मैं, मेरी इसमें कोई बात नहीं है। बाबा ने मुझे माध्यम बनाया, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो जब इसको एडमिट किया, तो वहाँ पर इसकी जो ब्लड प्लेट्स थी वो बहुत कम हो गई, 22,000 रह गई। तो एकदम डॉक्टर ने बोला कि इसको कहीं भी ले जाओ, भाई यहाँ पर इसकी डिलीवरी नहीं होगी। मैंने कहा डॉक्टर कैसी बात करती हो, सारा ट्रीटमेंट यहाँ हुआ, मैं इसको इस टाइम पे डिलीवरी होने को तैयार है, मैं कहाँ ले जाऊँगी। डॉक्टर बोली देखो, मेरे पास ब्लड बैंक नहीं है, और मैंने 2 जगह इसका ब्लड टेस्ट कराया है, दोनों में भी 22,000 प्लेट्स आई हैं। तो अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई तो जच्चा बच्चा दोनों को खतरा हो जाएगा, फिर तुम्हें दोनों ना मिले, इसलिए इसको कहीं भी किसी हॉस्पिटल में ले साथियों उन्होंने कहा कि आप इनको स्टीफेंस से ले जाओ, सेंट स्टीफेंस। तो मुझे ये था कि पता नहीं ब्लड की ज़रूरत पड़े, कितना बड़ा ऑपरेशन हो, क्या क्या होगा। तो साथियों बाबा की कृपा से 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर रखा था। तो फिर क्या हुआ कि इसको हमें लेकर जाना था, 7 अगस्त की बात थी, 5 साल पुरानी बात बता रही हूँ, अब तो वो बच्चा 5 साल का है। तो कांवड़िए चल रहे थे और हमें जगह नहीं मिल रही थी। मैंने फटाफट अपने बेटे बहू को फ़ोन किया कि तान्या की हालत ऐसी हो गई, जल्दी से गाड़ी लेकर आओ, इसको स्टीफेंस लेके जाना है। तो रात में साथियों 8-9 बजे हम इसको स्टीफेंस ले जा रहे थे, कांवड़िए चल रहे थे, जगह नहीं मिल रही, और मेरे को डर लग रहा कि बीच में डिलीवरी ना हो जाए। लेकिन तान्या बराबर ये कहती रही, आंटी चिंता मत करो, बाबा हैं, चिंता मत करो, बाबा हैं। और मैं बस ये बोलती गई, शिव साईं जगह दो, शिव साईं जगह दे दो, शिव साईं गाड़ी निकाल दो, शिव साईं हमें जगह दो। तो करते करते जैसे तैसे हम लोग वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच गए स्टीफेंस में। अब उन्होंने कहा कि 2 लोग अंदर आएंगे। तो क्योंकि गीता गुप्ता के डॉक्टर यहाँ पर ये बात हुई थी कि भाई जच्चा बच्चा को खतरा है या जो भी है, तो वो तो बहुत घबराए हुए थे, उनके हस्बैंड भी, उनकी सास। तो मैं और मेरी बहू उसको लेकर के अंदर गए। अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो मुझे बहुत डांटने लग गई, एक तरह से चिल्लाना ही समझ लो, खूब डांट रही थी कि इस तरह से लेकर आए हो, क्या पेशेंट की हालत है, और मालूम है आपको कि जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है, हो सकता है जच्चा ना मिला, हो सकता है बच्चा ना मिले, मालूम है किस कंडीशन में आप मेरे पास लेकर आए हो, जहाँ इलाज कराया वहाँ बहुत चिल्लाई वो। मैं हाथ जोड़कर खड़ी रही चुपचाप। फिर जब मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोली तो डॉक्टर फिर एकदम चुप हो गई। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे कुछ कहूँ, मैं पैसे बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि आपके यहाँ पर ब्लड बैंक है, और यदि इसको ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो आप लोग इसको दे सकते हैं, और जहाँ मैंने एडमिट किया था वहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लेकर आई हूँ। अब जच्चा की क्या हालत है, बच्चे का मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हमारा भाग्य है कि हमें क्या मिलेगा। आप इसकी चिंता ना करें प्लीज़, और कंडीशन हमें मालूम है, लेकिन हमें दोनों चीज़ें मिलेंगी, ये हमारा विश्वास है। तो साथियों उनको एडमिट कर, सॉरी साथियों, मैंने डॉक्टर बोला, डॉक्टर नहीं, जहाँ पर ये पर्चे वगैरह बनाते हैं, जहाँ एडमिशन करते हैं, ये काउंटर की बात है। वो गलती से मेरे मुँह से डॉक्टर निकला, डॉक्टर नहीं। तो वहाँ जो काउंटर पर थे वो लोग मुझे डांट रहे थे, ठीक है। तो साथियों फिर क्या हुआ कि एडमिट हो गई है। तो जब ये जाने लगी अंदर बिल्कुल, तो तब डॉक्टर ने इनको थोड़ा सा चेकअप किया, तो आपस में वो लोग बात कर रहे थे कि जो बच्चे की धड़कन थी, सांस थी, वो जा रही थी और आ रही थी। तो उस समय तान्या के आंखों से आंसू निकलने लगे। तो मैंने एकदम तान्या को पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही है। तो बोले कि आंटी सांस जा रही है। मैंने कहा जा रही है, तो डॉक्टर ये भी तो बोल रहे हैं आ रही है, जा रही है आ रही है बोल रहे हैं वो। अब मैं तो केवल आ रही है सुन रही हूँ कि मेरे बाबा सांस को वापस ला रहे हैं, और तुम जा रही है क्यों सुन रही हो। पॉजिटिव सोचो, बाबा हैं, सब ठीक करेंगे। अगर बाबा से विश्वास ख़त्म हो गया तो बोलो। बोली नहीं 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 आंटी बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा आंसू पोंछ, जैसा है नाम बोलो और अंदर जाओ, और दोनों स्वस्थ आओगे तुम, बाबा तुम्हें लेकर आएंगे, चिंता मत करो। फिर साथियों सारी रात हम वहीं पर रहे, और सुबह के समय पर वहाँ से अनाउंसमेंट हुई कि तान्या के साथ जो है वो आ जाओ। तो तब इनके घर में कन्या का जन्म हुआ, ऑपरेशन से हुआ। तो वो लोग मेरी गोद में देने लगे, तो मैंने उनकी सास की तरफ इशारा किया कि इनको दो,
तो इनकी सास ने जब उसको बच्चे को लिया ना साथियों, मैं सच बता रही हूँ आपको कि रोई वो बहुत बुरी तरह से खुशी में कि 9 साल के इंतज़ार के बाद उनके घर में पोती या बच्चा आया था। तो साथियों मैं ये कहना चाहती हूँ जो थोड़ा बहुत हमारा लगा, ये तो एक कागज़ के टुकड़े हैं नोट, अगले महीने फिर मिल जाएँगे। लेकिन जो खुशी उनको मिली इस परिवार को, मैं उस खुशी को शब्दों में ज़ाहिर नहीं कर सकती। आप महसूस कर सकते हो, जब मैंने इनको रोते हुए देखा बच्चे को गोद में लेके ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, भाव-विभोर हो गई। बाबा को धन्यवाद दिया मैंने कि उन्होंने मुझे माध्यम बनाया। और साथियों अच्छा तो नहीं लग रहा बोलने में, फिर भी बता रही हूँ कि बाबा ने मेरे पैसे भी बचा दिए। और इसकी जो प्लेट्स कम थी ना, वहाँ पर 22,000 थी, यहाँ तक आते-आते ही 50 हो गई और कोई प्रॉब्लम इसको नहीं आई। ये केवल बाबा का आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है कि 51,000 में सारा काम बिल्कुल पूरे अच्छे से हो गया, पूरा टोटल खर्चा समझ लीजिए। तो ये कहना चाहती हूँ मैं साथियों कि बाबा ने इस तरह से इनके घर में बच्चे को दिया। और जब ये आई हॉस्पिटल से मेरे बेटे बहू लेकर आए, तो मैंने फिर पूरी गुलाब की पंखुड़ियाँ नीचे बिछाई, माला पहनाई, तिलक किया, आरती की और इस बिटिया को घर में लिया हमने और पैर छू करके मैंने कहा, माता रानी जिस रूप में भी आप आई हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने इस घर को रौनक किया, इस घर में आपने प्रवेश किया, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत खुशी मिली साथियों। तो धीरे-धीरे करके वो बच्ची अब 5 साल की हो गई। तो ये पैसे जोड़ती रही तान्या और अब इसने कहा कि आंटी 5वां जन्मदिन मैं इसका शिरडी में मनाऊँगी और बाबा जी का धन्यवाद करके आऊँगी, क्योंकि मम्मी तो आपके साथ 2-3 बार चली गईं और हम अब परिवार सहित धन्यवाद करने बाबा का हम जाएँगे। तो मुझे इन्होंने कहा कि आंटी आप भी चलिए। मैंने कहा नहीं बेटा आप लोग जाओ, मैं नहीं जा रही, आप जाओ। तो मैंने इनका रेलवे का फॉर्म वगैरह भर के दे दिया और ये 3 टिकटें अपनी करा लाई। मम्मी की, पापा की हो गई और समझो उनकी दादी की 3 टिकटें इन्होंने करा ली। मेरे को नहीं जाना था। अब क्या होता है कि जाने से 3-4 दिन पहले इनको यहाँ से 6 अगस्त को जाना था। तो इन्होंने मुझे 2 तारीख को बोला कि आंटी आपके साथ ना खाना खाना है हमें और आप आ जाओ, फिर हम शिरडी चले जाएँगे। मैंने कढ़ी बनाई हुई है, आप आ जाओ। मैंने कहा अच्छा। तो मैं साथियों चली गई। अब इतनी देर में जो ये बिटिया है इसकी 5 साल की हो गई, तो ये स्कूल से आ गई प्लेवे से और आते ही इसने क्या बोला साथियों, अब ध्यान से सुनने की बात है कि 2 अटैची देख कर के बोली कि आपने 2 बैग क्यों लगाए हैं? साईं आंटी का बैग कहाँ है? साईं आंटी क्या क्यों नहीं तैयार किया? 3 बैग तैयार करो। तो वो कहने लगे साईं आंटी जा ही नहीं रही, हम तो इन्हें कह रहे हैं। तो मुझे कह रही आंटी आप क्यों नहीं जा रही हो साईं आंटी? मैंने कहा नहीं बेटे तुम चलो, मैं बाद में आऊँगी, फिर आ जाऊँगी कभी। तो वो ज़रा-सी बच्चे ने क्या कहा, अच्छा आप मेरे पीछे आ जाना। एकदम इसने ऐसे बोल दिया। घर आकर साथियों मैंने विचार किया कि 3-4 दिन रह गए इनके जाने के, आज 2 तारीख तो है और 6 को जाना है। तो क्या पता बाबा ये कहलवा रहे हो इस छोटे से बच्चे के द्वारा कि अपनी अटैची तैयार क्यों नहीं की। अब मैंने ऐसे ही रात को चारों तरफ फ़ोन-वोन किए कि टिकट मिल जाए, किसी तरह से इनको सरप्राइज़ देती हूँ, इनको बताऊँगी नहीं मैं। तो इस तरह से साथियों मेरा एक टिकट जो है वो हो गया। मतलब 3 दिन के अंदर कन्फर्म टिकट नहीं मिलता है, लेकिन मालिक की कृपा से मिल गया। तो मैंने कहा मैं इनको सरप्राइज़ दूँगी। मैंने इनको बिल्कुल नहीं बताया 3-4 दिन। हालाँकि इन्होंने फिर मुझे चाय पे भी बुलाया, लेकिन मैंने इनको कुछ नहीं बताया। मॉर्निंग में भी इनकी सास मुझे मिली, मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि मैं भी तैयारी कर रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ साथियों। तो मेरी 2-3 फ्रेंड्स को पता था कि मैं तान्या को सरप्राइज़ दूँगी। तो उन्होंने कहा आंटी आपने अभी तक बताया ही नहीं उसको? मैंने कहा नहीं। कह रही कब बताओगी? मैंने कहा जब हमारी ट्रेन चल पड़ेगी, अचानक जाऊँगी मैं इसके पास, तो इसको बहुत खुशी मिलेगी। तो क्या हुआ साथियों कि मैंने जब ये लोग बैठ गए ट्रेन में, उसी ट्रेन में मैं थी। तो मैं एसी में थी और ये स्लीपर में थे। मैंने अपने डिब्बे में बैठ कर के ना इसको कॉल किया कि बेटे ठीक-ठाक बैठ गए, ट्रेन मिल गई? बोले हाँ आंटी मिल गई। तो जब ट्रेन स्टार्ट हो गई तो मैं फिर इनके पास गई और मैंने अचानक इनको सरप्राइज़ दिया। बहुत अ, मतलब एकदम ये इतने खुश हो गए और हैरान हो गए कि बिल्कुल उन्हें यकीन नहीं हुआ कि आंटी हमारी ट्रेन में आ रही हैं, इन्होंने बताया नहीं, इस तरह से। तो फिर पता नहीं बाबा ने भी मेरे को 3 दिन के अंदर ऐसे बुलाया और मेरी टिकट भी कन्फर्म हो गई आने-जाने की। मतलब मैं
मैं बाबा जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर इस बच्चे का जो है वो केक भी वहीं पर कटा और बाबा ने उसके साथ बहुत मतलब चमत्कार किए, बहुत अच्छे दर्शन दिए। और साथियों अभी मैं वीडियो आपको दिखाती हूँ ट्रेन में, जब मैं इनसे मिलने के लिए गई अचानक सरप्राइज़ देने के लिए। तो वो वीडियो मैंने खुद ही बनाई है ना, इसलिए शायद ज़्यादा अच्छी तो नहीं बन पाई, लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ। आप उसको देखिए कि मैं किस तरह से इनके पास पहुँची और इनको कितना अच्छा लगा। आपको दिखाती हूँ, मैं लगा रही हूँ उसको, देखिए। जय साईं राम। साईं आंटी आपके बीच में, साईं आंटी चैनल के माध्यम से। साथियों मैं गोवा एक्सप्रेस में हूँ और एक बहुत मतलब बड़ा किसी को मैं क्या कहना चाहिए कि उनको पता नहीं है कि मैं इसी गाड़ी में हूँ और उनकी बेटी का बर्थडे है, तो मैं उन्हें बस एक अचानक गिफ्ट देने जा रही हूँ, फिर बताती हूँ आपको, ठीक है। तो एक बड़ा सरप्राइज़ देना है मुझे किसी को गोवा एक्सप्रेस में। तानिया ये बताओ कि मुझे अचानक देख के तुम्हें कैसा लगा? खूब सरप्राइज मिली, खूब तगड़ी वाली, क्योंकि सुबह भी आप मिले। अरे फोन पे भी बात हुई, तब भी आपने नहीं बताया। छटन की तो कह रही थी ना साईं आंटी अपने अटैची तैयार कर लो। मैंने उसी दिन 2 तारीख को घर जाके अपनी अटैची तैयार करके मैं टिकट ले आई थी। तुमने कहा था ना कि मम्मी तुमने 2 अटैची क्यों लगाई है, साईं आंटी की अटैची कहाँ है? मतलब बताया भी नहीं, कल शाम भी करके आएगा। अच्छा ये इनकी दादी जी हैं। आपको कैसा लग रहा है मुझे अचानक देख के बताओ? देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब ये कह रही है सुबह मिले हो तब भी नहीं बताया। कल शाम भी करके आई, सुबह भी मिले आप बताई नहीं भाई। कल भी मैंने इनके साथ खाना खाया, सुबह भी मुझे मिली है ना, और मैंने बताया नहीं। मैंने कहा नहीं, सरप्राइज़ का मतलब है सरप्राइज़। और जब ट्रेन चल पड़ी ना सर, तो मैंने इनसे फ़ोन करके ये पूछा कि तुम ठीक ठाक बैठ गए, ट्रेन मिल गई, पहुंच गए। इन्हें ये नहीं पता मैं ट्रेन के अंदर से फ़ोन कर रही हूँ। हैं क्या मज़ेदार सरप्राइज़ है। देखो इनके पापा से मिलवाती हूँ। ये हैं ये बिटिया के हमारे पापा सचिन जैन। सचिन तुमने मुझे अचानक देखा है ना, कल तक तो मैं नहीं पता था मैं आ रही हूँ। आपको कैसा लगा? मैं तो पहचाना ही नहीं था, फिर मैंने पास आके देखा, मैंने तो साईं आंटी अच्छा लगा था। अच्छा लगा, चलो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये वाला सरप्राइज़ देंगे, जब ट्रेन चल पड़ेगी ना तब आऊँगी मैं तुम्हारे पास अचानक, तब और खुशी होएगी। अगर पहले से पता हो साईं आंटी साथ चल रही हैं तो फिर चल रही हैं तो चल रही हैं, है ना। और अचानक चलती ट्रेन में आऊँगी तो कहेंगे ये कहाँ से आ गई। तो भाई इन बच्चों के बिटिया है वो हमारी है ना। जब उसका 5वां बर्थडे शिरडी में हो रहा है तो उसमें हम सब सेलिब्रेट करेंगे मिल करके, अच्छा लगेगा। ठीक है तानिया? हाँ भाई खुश है ना, तेरा बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करेंगे। ये दादी अम्मा देखो ये तो कई बार जा चुकी हैं, लेकिन इनका पहला ट्रिप है। ये तानिया जैन, ये इनके बिटिया और ये इनके हस्बैंड, तो इनका पहली बार जा रहे हैं ये लोग। बाकी इनकी दादी तो मेरे साथ 2-3 बार पहले जा चुकी है। ठीक है, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। साथियों ये मेरा सरप्राइज़ आपको कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपके जो कमेंट होते हैं, जो आपकी राय होती है, वो मुझे बहुत बहुत ही प्रोत्साहित करती है। और मैं फिर वीडियो बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा आपको दे पाऊँ। तो साथियों यदि आपको ये अनुभव, ये सब चीज़ें अच्छी लगी हों तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप साईं आंटी चैनल पर नए हैं तो साईं आंटी चैनल को पहले विज़िट कर लीजिएगा। और आपको मेरा काम अच्छा लगे तो फिर मुझे सहयोग करना, लाइक और सब्सक्राइब। ऐसा है, बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।